झज्जर के गांव सिलाना के पास A-स्टार होटल में कुलाना मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कुलाना मंडल की बैठक में पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर बादली विधानसभा के चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है, जिसमें बादली विधानसभा के शहीद परिवारों के यहां से मिट्टी को लेकर एक कलश में डालकर 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर बादली के कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई और शहीदों के सम्मान में हर गांव में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 75 पौधे भेजे जाएंगे और गांव की पंचायती जमीन पर ये लगाए जाएंगे। वहीं लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा मणिपुर को लेकर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप पर भी बोले कि राहुल गांधी को अभी बोलना सीखना पड़ेगा और शब्दों का चयन ठीक से हो ये सीखना पड़ेगा और कुछ भी शब्द कहीं पर भी कह देने से यह प्राप्त नहीं होता और भारत माता सदैव है और सदैव रहेगी। अजर अमर अविनाशी व्यक्तित्व भारत माता का है और समय समय पर कई इलाकों में चुनौतियां आती हैं। पहले भी पूर्वोत्तर में चुनौतियां थी और कांग्रेस के समय में भी बहुत सारी चुनौतियां आई। एक चैलेंज वहां पर भी है जातियों के बीच के संघर्ष का, उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए और जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसकी चिंता सबको है। वहीं मेवात की घटना को लेकर भी भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मेवात के लोग शांति व भाईचारा चाहते हैं, लेकिन ब्रजमंडल यात्रा पर जिन उपद्रवियों ने हमला बोला उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा दोनों वर्गों के लोग चाहते हैं। कभी भी वहां का अमन चैन भंग नहीं हो, क्योंकि मेवात विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। कुछ लोगों को मेवात की तरक्की पसंद नहीं है, जो तरक्की को नापसंद करने वाले लोग हैं और कांग्रेस के लोगों की भी वीडियो सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। ये राजनीति करते हैं इस तरीके के बदले करवाकर और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव तेजी के साथ मेवात नूह में बढ़ रहा था। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया और जानबूझकर ये दंगे करवाए गए हैं और एक को भी अब बख्शा नहीं जाएगा। कि आज हमारे चारों मंडलों की बैठक है और ये बैठक एक तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो शिलापट लगाने का निर्णय किया है, दूसरा उन्होंने मेरी माटी मेरा देश ये एक कार्यक्रम जो लिया है उसमें हम जितने भी शहीद परिवार हैं बादली हलके के उनके यहाँ की मिट्टी इकट्ठी करेंगे और एक कलश में शोभा यात्रा तिरंगा यात्रा उनके साथ निकालेंगे बादली में 14 अगस्त को शाम को 4 बजे से। और जब वो यात्रा संपन्न हो जाएगी तो फिर ऐसे सारे कलश जो यात्राओं में इकट्ठे हो रहे हैं मंडल स्तर पर इकट्ठे किए जाएंगे, फिर वो दिल्ली जाएंगे। प्रधानमंत्री जी खुद उस कार्यक्रम में रहेंगे जिसमें ये कलश पहुँचेंगे और फिर ऐसे सभी शहीदों की याद में आज़ादी के अमृत महोत्सव में के कार्यक्रम नाते से एक अमृत वाटिका जो है वो दिल्ली में बनेगी और ऐसे ही हर गांव में भी हम 75 पौधे भिजवाएंगे जिससे आज़ादी के 75 साल की याद के रूप में लगाए जाएं। जहाँ सामलादे की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, गोचाण की ज़मीन है या झोड़ों पे जगह है वहाँ लगाएंगे। अगर कहीं इकट्ठी जगह नहीं है तो 5-5, 7-7 करके टुकड़ों में लगाएंगे। तो ये सारा का सारा पर्व जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव का है, शहीदों के नमन का है, तिरंगा यात्रा का है। उसी के निमित्त में बैठ के ले रहा हूँ, जिससे शहीदों के सम्मान में जो है वो पूरा देश प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनके प्रति आदर में खड़ा हो, उनके प्रति आदर अभिव्यक्त करें। 13 तारीख को पन्ना प्रमुख की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। क्या 13 तारीख को 6 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं, 49 हो गए हैं, 55 हो जाएंगे। समालखा में है, जुलाना में है, बेरी में है, बहादुरगढ़ में है, कलानौर में है और हमारे काड़ावाड़ी में है। 3 स्थानों पर मैं जा रहा हूँ, 2 स्थानों पर प्रभारी जा रहे हैं, 1 स्थान पर हमारे मंत्री कंवरपाल जी पहुँचेंगे। तो ऐसे बहुत तेज़ी के साथ जो है पन्ना प्रमुख सम्मेलन होते जा रहे हैं। 55 एक मैं कहूँगा कि अच्छी संख्या है जो हम एक एक करके कैसे बढ़े। आपको याद है बादली वाला आपने कवर किया होगा, तो आज 55 की संख्या तक पहुँचे हैं और हमारा जो है 2.25 लाख पन्ना प्रमुखों का डाटा जो है वो रिकॉर्ड पर आ गया। 346 खुल होना है, तो बहुत ही मैं कहूँगा कि एक अच्छी मेहनत हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ। फिर सुर्खियों में है, गांधी ने कहा है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने भारत माता की हत्या की है और हरियाणा को और पूरे देश को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी। ऐसा है कि राहुल जी को अभी बहुत बोलना सीखना पड़ेगा, शब्दों का चयन ठीक से हो ये सीखना पड़ेगा। कुछ भी शब्द कहीं भी कह देने से पर्याप्त नहीं होता। भारत माता
जो वो सदैव है सदैव रहेगी। अजर अमर अविनाशी व्यक्तित्व है भारत माता का। समय समय पर किसी किसी इलाके में चुनौतियाँ आती हैं। पहले भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत चुनौतियाँ थी। मैं भी कई बार 87 से जाना शुरू किया था। कई सारे इलाकों की अलग अलग चुनौतियाँ थी, मीडिया ने भी कवर की है। कांग्रेस के समय भी बहुत चुनौतियाँ थी। एक चैलेंज वहाँ अभी है मैतेई और कुकी प्रजातियों के बीच का संघर्ष का, इतना ही है और उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसकी चिंता सबको है। राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा कल का दौरा किया है आपने, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, क्या कुछ निकल गया? देखिए, मेवात के लोग आपस में शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। कुछ उपद्रवी तत्वों ने ब्रजमंडल यात्रा पर हमला बोला, हल्ला बोल किया। उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। एक व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ये दोनों वर्गों के लोग चाहते हैं कि कभी भी अमन चैन वहाँ का भंग नहीं हो, क्योंकि मेवात विकास के रास्ते पर चल पड़ा। KMP वहाँ बना है, ऑर्बिटल ट्रेन बन रही है, जयपुर वाला रोड बना है और अनेक विकास के काम मेवात में तेज़ी के साथ हो रहे हैं। कुछ लोगों को तरक्की पसंद नहीं आती। जो तरक्की को नापसंद करने वाले लोग हैं, आपको मालूम है कांग्रेस के लोगों के वीडियोज आए हैं, आपको मालूम है आप पार्टी के व्यक्ति के नाम FIR वही ये राजनीति करते हैं इस तरह के बलवे कराकर। ये बलवे इन लोगों ने कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वहाँ तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, आपको मालूम है। वहाँ सारे नगर परिषद हम जीत कर आए थे, नगर पालिकाएँ, चाहे वो नू की है, चाहे पिनगवा की है, चाहे फिरोजपुर झरका की है। वहाँ की जिला परिषद हम जीते थे, सिंबल पर चुनाव लड़े थे उस नाते से। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता, उन लोगों ने जानबूझकर ये बलवा कराया, लेकिन एक को भी बख्शेंगे नहीं। और सरकार इस प्रयास में जुटी है कि जिनका भी जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो और दंड